जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां मैं बात करूंगा आपसे ओनली एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी आज की खबरें, लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारा खूबसूरत विचार क्या कहता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दोस्तों, जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हो तो आपको जीवन में छोटे छोटे बदलावों को अपनाना ही पड़ेगा। वो छोटे छोटे बदलाव ही आपको बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आपकी पहली न्यूज। तो दोस्तों, एएआई भारत टैक्सी पार्टनरशिप एयरपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर्विसेज। अभी देखिए, भारत टैक्सी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है। और किस लिए किया है? ताकि एयरपोर्ट पे सर्विसेज दी जा सके। तो ध्यान सुनिए पहले क्या है। अभी देखिए, अमित शाह ने भाई साहब अभी क्या लॉन्च किया है। अमित शाह ने भारत टैक्सी लॉन्च किया है। आप लोगों को न्यूज मिल चुकी होगी, क्योंकि मैंने पिछले सेशंस में भी इसको कवर किया है। तो अमित शाह ने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे भारत टैक्सी लॉन्च किया है। जिस तरीके से आप लोग ओला उबर का इस्तेमाल करते हो ना, उसी तरीके से भारत टैक्सी भी आ चुकी है। लेकिन भारत टैक्सी में और ओला उबर में फर्क क्या होगा? ओला उबर प्राइवेट कंपनियां हैं और भारत टैक्सी क्या है? भारत टैक्सी क्या है भाई साहब, इसमें ड्राइवर ही मालिक होंगे। ठीक है बच्चों, ड्राइवर ओन्ड कंपनी है, ड्राइवर ही क्या होंगे? मालिक होंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जनाब कि यहां पर ये एक कॉपरेटिव सेक्टर है, कॉपरेटिव सेक्टर है। यानी कि बहुत सारे ड्राइवरों ने मिलकर किया है और इसमें होम मंत्रालय जो है, यानी कि गृह मंत्रालय जो है, उसने सपोर्ट किया है। तो ये कॉपरेटिव सेक्टर है, यानी कि सहकारिता क्षेत्र है। अब एक बार ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद वो कोई भी कमीशन नहीं पे करना है। क्लियर पॉइंट। तो ये किसने किया है भाई साहब? तो अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? भारत टैक्सी। अभी भारत टैक्सी के साथ ही बच्चों, भारत टैक्सी अभी इतना ज्यादा फायदेमंद है कि इसमें 2.5 लाख से ज्यादा अभी भी 2.5 लाख से ज्यादा अभी ड्राइवर इसमें क्या हो चुके हैं भाई साहब? तो भाई 2.5 लाख से ज्यादा ड्राइवर इसमें एनरोल करा चुके हैं और तकरीबन 15 से 20 लाख ये कस्टमर्स इसमें एनरोलमेंट करा चुके हैं। तो आप देखो, भारत टैक्सी के साथ पार्टनरशिप किसने किया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। यहां पर बच्चों एयरपोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन लिया जाते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है। तो अभी एयरपोर्ट से जो लोग अपने घरों पे जाते हैं या फिर कहीं और डेस्टिनेशन पे जाते हैं, होटल वोटल जाते हैं, तो उनको ना ओला उबर वाले बहुत लूटते हैं। इसलिए अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया? भारत टैक्सी के साथ साठगांठ कर लिया, यानी कि पार्टनरशिप कर लिया है कि भैया तुम जितने भी एयरपोर्ट पे कस्टमर्स आएंगे उन सबको उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ोगे। तो यहाँ पे भारत टैक्सी के साथ ये पूरा पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो देखो बच्चों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विपिन कुमार ने साझेदारी समझौते के तहत बिना उछाल वाले भारत टैक्सी हवाई अड्डे सेवा की शुरुआत की है। यानी कि भारत टैक्सी जो कि हवाई अड्डे पर अभी कार्य करेगी। क्लियर पॉइंट याद रखना। ठीक है। एनसीडीसी इस चालक संपन्न सहकारी मॉडल का समर्थन करता है। सहकारक चालक का मतलब क्या होता है बच्चों? सहकारी चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें कि ड्राइवर ही इसके मालिक है। इस तरीके की ये एक पूरी सिस्टम है। ठीक है। जो सुनिश्चित किराया, यानी कि फिक्स किराया रहेगा। बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। किराया जितना फिक्स किया गया है उतना ही आप लोगों को मिलेगा। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि शहर के बिल्कुल बाहर तक आपको जाना हो तब वहां पर भी आपको छोड़ के आए, गलियों में गांव तक जाना हो तब भी आपको ये टैक्सी छोड़ के आएगी। ये ये एक पार्टनरशिप किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि जो एयरपोर्ट वाला पूरा एरिया है ना, उस एयरपोर्ट वाले एरिया में ना कोई ओला दिखेगा ना कोई उबर दिखेगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया हो जाएगा। ओला उबर आप आओगे ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। अब कौन आएगा? केवल और केवल भारत टैक्सी आएगी। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत टैक्सी के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि कस्टमरों को एयरपोर्ट से उनके डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंचाया जा सके। पढ़ाई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिमाचल प्रदेश। अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चों। क्या लॉन्च किया गया है? पढ़ाई। ठीक है बच्चों, पढ़ाई विद एआई, यानी कि एआई के साथ पढ़ाई
किया जाएगा। पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई विद एआई, पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया गया है। क्लियर बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पढ़ाई किया जाएगा। और कहां पे? पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, इन्होंने लॉन्च किया है। सीएम कौन है यहाँ के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है बच्चों, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है बच्चों, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ठीक है, बारथिन बिलासपुर में, गांव क्या नाम है, क्या है? बारथिन। गांव का नाम क्या है? जो कि गांव का नाम है। ठीक है, बारथिन जो कि गांव का नाम है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। हिमाचल सरकार को पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया गया, जिससे एआई आधारित प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई की जाएगी। अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे हम लोग एसएससी की बात कर लेते हैं, एसएससी हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, या फिर तमाम की पढ़ाई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। रेलवे हो गया, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, ठीक है, सब कुछ हो गया भाई साहब। आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है बच्चों, एयरफोर्स हो गया, रेलवे हो गया, ये तमाम तरीके की पढ़ाई की जाएगी, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से। क्योंकि पहाड़ों में देखिए कोचिंग वोचिंग बहुत ही कम नजर आती है। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो एआई, पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया गया है। अब देखिए, जिससे एआई आधारित प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई, जिला स्तर की पहुंच और शैक्षणिक परामर्श संभव हो सकता है। यानी कि आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, कि आपको सलाह मशवरा भी दिया जाएगा। यानी कि एक एप्लीकेशन है जिसको पढ़ाई विद एआई कह सकते हो आप लोग। और उस एप्लीकेशन में आपको कॉम्पिटिटिव कोर्सेज मिलेंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, यूपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी, तमाम तरीके की यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो लॉन्च किया गया है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है बच्चे, चलिए अभी देखिए सानी, ठीक है, याद रखना। एक अभी तकाईची, याद रखना, सना तकाईची, सना, ठीक है, नाम क्या है? सना, ठीक है, सना तकाईची, तकाएची, तकाएची, ठीक है। तकाईची जो है, ये जीत चुकी है इलेक्शन, और जापान की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। क्लियर पॉइंट बच्चों, जापान की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, जापान ना प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। ठीक है बच्चों, टोटल सीट की बात करें तो 465 सीट थी, और 316 सीट इनको आई है। ठीक है बच्चों, याद रखना कितना, 400 सीटें थी, जिसमें से आप लोग देखोगे कितनी, 316 सीटें यहां पर आई है इनको। तो जीतने के लिए इनको इतनी जरूरत थी, और 316 सीट आ चुकी है, तो जाहिर सी बात 2/3 मेजोरिटी इनको दिखाई दे रही है। और आप देखोगे कि ये बहुत ही बेहतरीन मार्जिन से जीती है। तो जब भी आप लोग अपॉइंटमेंट की बात करोगे ना बच्चों, तो आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है कि हाँ भैया क्या, कौन बना, क्या बना। तो आप देखोगे साना तकाइची बनी है, और जापान की 2026 में इलेक्शन हुआ है 465 सीटों के लिए, जिसमें 316 सीटें जीत चुकी हैं, और जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको चुना गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। चंद्रयान 4 लैंडिंग साइट आइडेंटिफाइड। अभी देखिए चंद्रयान 4 कहां पे उतरेगा, इस ये लैंडिंग साइट कहां पे उतरेगा, ये हमने अनाउंसमेंट कर दिया। हमने क्या, इसरो ने अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसरो ने क्या बोला है, इसरो ने क्या बोला है भाई साहब, चंद्रयान 4, ठीक है बच्चों, चंद्रयान 4, ठीक है, चंद्रयान 4 का जो लैंडिंग साइट है, 4 का जो लैंडिंग साइट, ठीक है बच्चों, लैंडिंग साइट है चंद्रयान 4 का, ये डिसाइड हो चुका है। और क्या ये साउथ पोल है, क्या है ये, साउथ पोल पर ये लैंड करेगा, साउथ पोल पर ये लैंड करेगा। तो सर, और ये क्या है, ये रिटर्न वाला वो है, चंद्रयान 4 क्या करेगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा। ठीक है बच्चों, रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा मतलब इसका मतलब क्या है सर? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो चंद्रयान 3 तक था ना, उसका रिटर्न, उसका प्लानिंग में रिटर्न नहीं था। ठीक है, चंद्रयान 3 था ना, वो हमारे पास विक्रम और लैंडर, आपको याद होगा ना, ठीक है। तो ये रिटर्न नहीं आने वाला था, वापस नहीं आने वाला था पृथ्वी में। ठीक है, वापस नहीं आने वाला था चंद्रयान 3, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, ये जाता और खाली फोटो फोटो भेज देगा चंद्रयान 3, लेकिन अब ये जाएगा ना चंद्रयान 4, तो जाएगा, मिट्टी के सैंपल उठाएगा, और सैंपल लेकर के भारत ये पृथ्वी के अंदर में वापस आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? और इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो याद रखेंगे 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो अभी आप देखोगे साउथ पोल पे एक जगह है, साउथ पोल पे एक जगह है,
कौन सा? तो मोन्स माउंटॉन साउथ पोल पे मोन्स माउंटॉन MM4 एक जगह है, वहां पर इसको क्या किया जाएगा भाई साहब? तो लैंड करवाया जाएगा। तो आप देखोगे इसरो ने सिलेक्ट किया है MM4 जगह जो है साइट है कहां पे भाई साहब? तो मॉन्स मॉन्स माउंटॉन रीजन। कहां पे है मॉन्स माउंटॉन रीजन? तो मून के यानी चांद के साउथ पोल पर आपको दिखाई देगा। और चंद्रयान 4 जो है क्या है? इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, यानी कि सैंपल लेकर के वापस आएगा और 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया ने सेशल्स को इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी कि सहायता दी है, आर्थिक सहायता दिया है। तो देखिए नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने यहां पर क्या किया भाई साहब? मोदी ने कितना? 175 करोड़ का 175 करोड़ का डोनेशन दिया है। यहाँ पे डोनेशन दिया है, किसको दिया है? तो सेशल्स को दिया है। ठीक है बच्चों, सेशल्स को दिया है। सेशल्स, क्लियर पॉइंट, ये एक छोटा सा देश है, तो सेशल्स को दिया है, याद रखना आप लोग। 175 करोड़ किसको दिया है? सेशल्स को दिया है। तो और नॉट 175 करोड़, 175 करोड़ डॉलर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए 175 करोड़ का, ये 1.75, थोड़ा सा मिस्टेक है, 1.75 करोड़ डॉलर का विकास सहायता घोषित किया है। विकास का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा सेशल्स। ठीक है, सेशल्स किसके लिए काम करेगा? तो डेवलपमेंटल वर्क करेगा, डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा। क्लियर बच्चों, ये सारी सारी चीजें याद रख लेना। ठीक है, जिसमें आवास हो गया, घर बनाया जाएगा, गाड़ियों सड़कें वगैरह बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1.75, ठीक है, याद रखना कितना, 1 देने को घोषणा किया है। और किसको? सेशल्स को। तो सेशल्स को विकास के लिए 1.75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अभी देख लेते आगे क्या है। इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2026। तो 11 फरवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत उम्दा कार्य किया भाई साहब विज्ञान के क्षेत्र में। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो हम लोगों ने 11 फरवरी को मनाया है। तो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2026। ठीक है, इसका थीम है, क्या बता रहा है? थीम क्या बता रहा है कि स्टेम पे हम लोग फोकस करेंगे। स्टेम पे, लड़कियों के लिए स्टेम पे फोकस करेंगे। तो स्टेम का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखना, एस का मतलब साइंस। ठीक है बच्चों, एस का मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ई का मतलब इंजीनियरिंग, ई का मतलब क्या है? तो इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों, STEM, और M का मतलब क्या है बच्चों? मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। क्लियर बच्चों, याद रख लेना। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसका थीम है इस बार AI स्टेम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करवानी है महिलाओं को। स्टेम की पढ़ाई करवानी है, यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। सोशल साइंस की पढ़ाई करवानी है। फाइनेंस के बारे में उनको, उन लोगों को जानकारी देनी है। और मतलब ये आप देखोगे कि हमारी जो महिलाएं हैं, ठीक है, माताएं बहनें, उनको डेवलप करने की यहाँ पर बात की जाएगी। और यूनेस्को ने 11 फरवरी को घोषित किया गया। हम हर साल क्या मनाएंगे? 11 फरवरी को क्या मनाएंगे? वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल लेवल पे विज्ञान के क्षेत्र में कितना योगदान दिया हमारी माताओं और बहनों ने, इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आगे देखते हैं। माइटी ने लॉन्च किया सत्या पोर्टल। ठीक है, सत्या पोर्टल फॉर ST एक सत्या पोर्टल लॉन्च किया गया, सत्या ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चों, सत्या ऑनलाइन, ठीक है बच्चों, सत्या ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, सत्या ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और किसके लिए? तो STQC, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है बच्चों, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है बच्चों, याद रखना, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो आप देखोगे माइटी ने लॉन्च किया है। माइटी का मतलब क्या होता है? माइटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो माइटी ने यहाँ पे एक STQC, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है, जो कि एक टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है। ये क्या करेगा?
ये क्या करेगा भाई साहब, डिजिटल क्वालिटी को इंश्योर करेगा, डिजिटल क्वालिटी को इंश्योर करेगा, ठीक है। यानी कि आप जो डिजिटल चीजें इस्तेमाल कर रहे हो ना, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है बच्चों। किस तरीके से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है, कि जैसे आप ब्लूटूथ वाले कोई स्पीकर खरीदते हो या खरीदते हो, उन सबकी क्वालिटी टेस्ट की जाएगी, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो उसके लिए सत्या पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सत्या पोर्टल पे आप लोग जाओगे और अपना मटेरियल है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह डालोगे, आपको उसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। माइटी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया का रैंक 45 आया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, ठीक है बच्चों। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का कितना आया भाई साहब, 45वां रैंक आया है, क्लियर पॉइंट। तो 49 था 2024 में और 45 है आपका 2025 वाला, 2026 में इसको लॉन्च किया गया, क्लियर पॉइंट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 4 अंक बेहतर आया है, रैंक जितना कम होगा उतना बेहतर है भाई, तो इसकी रैंक अच्छी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो नेटवर्क रेडीनेस का मतलब क्या होता है कि 4G हो गया, ठीक है, 4G हो गया और 5G हो गया, 5G हो गया, ठीक है, 6G हो गया, ये सब जो आप लोग आजकल फोन वोन पे इस्तेमाल करते हो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, इंडिया रोज 49th इन 2024 टू 45th इन 2025, यानी कि हम लोग यहाँ पे 49th रैंक से 45th रैंक तक आ चुके हैं। कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, तो 127 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। और ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या है, नेटवर्क नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स का मतलब ये है कि फोन वोन या नेटवर्क वगैरह के क्षेत्र में कौन सा देश बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। कौन जारी करता है ये इंडेक्स, ठीक है, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करता है। कौन, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करता है। और किस बेस पे रैंकिंग निकाला जाता है, किसी देश की टेक्नोलॉजी कैसी है, किसी देश के लोग कैसे हैं, किसी देश की गवर्नेंस कैसी है, और उन सबका इम्पैक्ट किस चीज पे, और उन सबका इम्पैक्ट क्या है हमारे देश पे, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, इंडिया का रैंक 45 आया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, ठीक है बच्चों। चलिए नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम कब मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 12 तारीख को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं हम लोग, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं हम लोग। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बच्चों। प्रोडक्टिविटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 12 तारीख को। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे बच्चों, कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी कि उत्पादन कौन सा देश कितना करता है, और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और कौन करता है ये, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज करती है। और दूसरा दिल्ली प्रोडक्टिविटी काउंसिल, दो काउंसिल्स हैं। और ये दोनों किसके अंडर में आती है, तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती हैं। और ये बताता है कि हमारे देश में कितनी प्रोडक्टिविटी होनी, कितनी प्रोडक्टिविटी है, चावल, गेहूं, सर्विसेज, गुड्स, इन सब का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, यानी कि जीडीपी में ग्रोथ, छोटे शब्दों में आप लोग कह सकते हो। तो जीडीपी में ग्रोथ करने के लिए हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं 12 फरवरी को। तो यही आपकी न्यूज थी। तो दोस्तों ये आज का सेशन है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।